तो हम आज स्टडी करेंगे रेट इक्वेशंस फॉर अ 3 लेवल सिस्टम। ठीक, तो फॉर अ 3 लेवल सिस्टम कुछ बेसिक चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो हम एक बेसिक 3 लेवल सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। ये है लेवल 3, ये हो जाएगा लेवल 2, ये हो जाएगा लेवल 1। ठीक, पहला ट्रांजिशन क्या होगा? अगर हम पंप करा रहे हैं तो जब पंपिंग होगी फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन क्या होगा? B13। सेकंड जो प्रोसेस होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन A31 एंड स्टिम्युलेटेड एमिशन B31। इसके बाद जो प्रोसेस होगा, अगर ये हमने लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1 माना है, तो इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा डिके थर्ड से सेकेंड लेवल पर। ये हम बोलेंगे S32। तो S32 हमें यही स्पेसिफाई करता है कि एक तरीके से रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस होंगे। एंड पॉपुलेट ऐसे भी हो सकता है एब्जॉर्प्शन के थ्रू B12, डीपॉपुलेट होगा ऐसे बाय B21 एंड इन द एंड यहाँ से यहाँ से तो स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होगा जो कि होगा A21। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे सारे प्रोसेसेस हमने बता दिए हैं। अब क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट है तो यहाँ से यहाँ ऊपर पॉपुलेशन नहीं आ पाएगी, बिकॉज जो पंपिंग हो रही है तो उन फोटॉन्स की एनर्जी इतनी है कि वो यहाँ से यहाँ तक भेज सकते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं भेज सकते। या ये मेटास्टेबल स्टेट है, हम इस पे डिस्कशन पे नहीं जाएंगे कि यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जा पा रहे हैं फोटॉन्स, इधर से नीचे कैसे गिर रहे हैं। एंड ये सारे प्रोसेसेस हैं जो B12 एंड B21 हैं, ये इंड्यूस्ड ट्रांजिशंस हैं ड्यू टू लेज़र एक्शन। तो इस पे ही हम अब रेट इक्वेशंस लिखेंगे। तो रेट इक्वेशन लिखने के लिए हम सबसे पहले बोलेंगे इसको फिगर 1 अगर हमने नेम किया है तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि कंसिडर a 3 level system as shown in the figure. Consider a 3 level system as shown in the figure. ठीक, अब इसके आगे हमको करना होगा कि रेट इक्वेशन सब हम लिखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम रेट इक्वेशन लिखेंगे dN3/dt। तो अब ये बताइए कि पॉपुलेशन कितना हो रहा है। तो पहली चीज़, यहाँ से यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ एमिशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ एमिशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस स्टिम्युलेटेड एमिशन, ये पॉपुलेट कर रहा है इसको। बाकी ये तीनों जो ट्रांजिशंस हैं ये डीपॉपुलेट कर रहे हैं। एंड टोटल में 4 ट्रांजिशंस हैं। तो B13 के साथ आएगा B13 एंड ये एब्जॉर्प्शन है, रो पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स पे। तो B13 एंड N1, B13 रो N1 हम लिखते हैं, B13 रो N1।
प्लस तो होगा नहीं, अब सिर्फ माइनस होगा, डीपॉपुलेशन ही हो रहा है, तो ये होगा A31 एंड क्योंकि स्पॉन्टेनियस है तो डिपेंड नहीं करता है रो पे, सीधा N3 माइनस B31 रो N3 एंड चौथा जो है माइनस S32 एंड N3 बिकॉज S32 जो है वो भी हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो S32 है वो रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव हैं, कोई स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं है, क्योंकि अगर स्टिमुलेटेड एमिशन होता है तो वो रो पे डिपेंड करता है, एक तरीके से स्पॉन्टेनियस एमिशन सॉर्ट ऑफ है, जो कि हमको पता है कि कैसे स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होते हैं वो इंड्यूस्ड मतलब रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव होते हैं। तो S32 हमें बहुत रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस बताता है। ठीक है, तो हम ये हो गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब इधर हमको बताना होगा, तो B13 हियर क्या है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर B13 क्या है, फॉर इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन। और ट्रांजिशन क्या हो रहा है, 1 to 3 सेकेंड A31 एंड A31 क्या है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड ये कहाँ से कहाँ अकर कर रहा है, फ्रॉम स्टेट 3 टू स्टेट 1। ठीक, यहाँ पे B13 हमने डिफाइन कर दिया, A31 डिफाइन कर दिया, B31 डिफाइन करेंगे। B31 क्या है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। और ये कहाँ से कहाँ वापस 3 से 1, तो ये हो गए हैं तीनों। S32 को हम डिफाइन करते हैं कि probability of transition from, क्योंकि एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 से 2 में ट्रांजिशन करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2 ड्यू टू रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव, ड्यू टू रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये तरीके से हमने चारों चीज़ों को डिफ़ाइन किया। अब जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे थ्योरी भी बढ़ती जाएगी और हमारा एक तरीके से क्वेश्चन तैयार होता रहेगा फॉर, अगर हम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 3 लेवल सिस्टम पे अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे हम रेट इक्वेशंस फॉर 3 लेवल सिस्टम बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड रेट इक्वेशन जो है वो dN2/dt की होगी। दो तो प्रोसेसेस सिंपल हैं, देखो ये जो पॉपुलेट कर रहा है लेवल 2 को, एंड क्यों पॉपुलेट कर रहा है, बिकॉज S32 है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन 3 to 2 से ड्यू टू रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस। A21
इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन है फ्रॉम 2 to 1, बट B12 एंड B21 के लिए हम फिर से डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्या है। तो पहले हम लिखेंगे जो S32 है तो वो पॉपुलेट कर रहा है S32 N3 माइनस A21 रो N2, सॉरी रो है तो A है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, रो नहीं होगा। इसमें ही अब दो चीज़ें हम ऐड करेंगे, प्लस B12 जो हमने लिखा है प्लस B12 रो, B12 है मतलब जो भी हम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस दिखाते हैं वो रो पे डिपेंड करता है, इनकमिंग पंपिंग पे डिपेंड करता है। तो रो एंड ये हो जाएगा हमारा N1 माइनस ऑफ B21 रो N2, कि एक तरीके से ये हम B21 एंड B12 स्पॉन्टेनियस फॉर इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए लिखते हैं। एंड ये दो चीज़ें क्या है, लास्ट टू टर्म्स रिप्रेजेंट induced transitions between last two terms represent induced transition between जो हमारा 2 and 1 है ड्यू टू लेज़र एक्शन। ठीक है, हमने अभी तक जितनी चीज़ें लिखी हैं रेट इक्वेशंस में उतनों को डिफ़ाइन भी करते गए हैं। इन दो टर्म्स को डिफ़ाइन कर दिया, इन सब को डिफ़ाइन कर दिया बाय यूजिंग दिस एंड दिस। अब हमारी तीसरी रेट इक्वेशन आती है। अच्छा, ये सब बराबर ज़ीरो हो जाएगा अंडर स्टेडी कंडीशन, तो वो हो जाएगा dN1/dt। dN1/dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, अब क्योंकि 1 है तो 1 से एक चीज़ जा रही है, दो चीज़ मतलब डीपॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आएंगी। तो हम इन सब टर्म्स को लिखेंगे। तो पहला ही है हमारा जो डीपॉपुलेशन है B13 रो N1 प्लस A31 N3 प्लस B31 रो N3। ये प्रोसेसेस हो गए। अब ये B12 वाला है माइनस B12 रो N1 माइनस B12 रो N1 एंड लास्ट में माइनस क्या आ रहा है, यस B एंड B क्या 21 रो, सॉरी पॉजिटिव में पॉपुलेट कर रहा है B21 एंड B21 रो N2 B21 रो N2 एंड उसके आगे जो लास्ट चीज़ है वो आएगा हमारा A21 प्लस A21 N2। ठीक है, एंड ये भी बराबर ज़ीरो होगा। अब फ्रॉम 1 2 and 3 we see क्या हमें पता चल रहा है, dN1/dt प्लस dN2/dt प्लस dN3/dt। अगर हम इन सब इक्वेशंस को ऐड करें तो हमको पता चलता है कि ये सब ज़ीरो के बराबर हैं। ठीक है, चाहे तो ऐड कर सकते हैं
इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, 2 है और 3 है, इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ऑल्सो क्या, n0 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, n0 क्या है, टोटल पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन किन 3 लेवल्स के बीच में शेड है, n1 जो पॉपुलेशन फर्स्ट लेवल की है, सेकंड लेवल की है, थर्ड लेवल की है, ये टोटल के बराबर है। तो ये बस सिंपल सा एक फैक्ट है जो हमने मेंशन कर दिया है। अब इन सब इक्वेशंस को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें n2 और n1 की वैल्यूज़ मिलती हैं, एंड उन n2 और n1 की वैल्यूज़ से हम एक रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं, वो हम रिज़ल्ट अब आगे लिखेंगे। तो जब हम इन सब इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 2 रिज़ल्ट आते हैं, जो कि है n2 इज़ इक्वल टू, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस जो हैं हमें मिलता है, जो 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमें इक्वेशंस मिली थी इससे पहले, तो हमको रिज़ल्ट मिलता है कुछ इस तरीके का, n0 ब्रैकेट में आएगा B12 रो प्लस हम करेंगे B13 आएगा रो S32, एंड इसके अपॉन में आएगा हमारा B13 रो प्लस A31 प्लस S32, एंड ये होल अपॉन में आएगा, होल अपॉन में आएगा 2B12 रो, एंड आएगा प्लस A21 प्लस B13 रो S32 प्लस B13 रो, एंड इसके ब्रैकेट में आएगा B12 रो प्लस A21। तो हम देख सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म आ गई है, एंड इधर आ जाएगा B13 रो प्लस A32, B13 रो प्लस A32, सॉरी B13 रो प्लस A31 प्लस S32। ठीक है, ये हमारे पास n2 आया है, ये हमारे पास n1 आ जाएगा, और n1 होगा हमारा, नीचे का जो टर्म है वो बिल्कुल सेम रहेगा, 2B12 रो प्लस A21 प्लस B13 रो S32 प्लस B13 रो B12 रो प्लस A21, इसके अपॉन में B13 रो प्लस A31 प्लस S32, और ऊपर आएगा हमारे पास n0 B12 रो प्लस A21, एंड इसको हम माइनस करेंगे n2 माइनस n1, तो हमारे पास भी फिर से एक और बहुत बड़ी टर्म आ जाएगी, जो हम केवल समझने के लिए लिख रहे हैं,
ये होगा हमारा कुछ इस तरीके से। ये और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा जब ये करेंगे, बचेगा ये टर्म माइनस ये टर्म। तो B13 रो S32 बाय B13 रो प्लस A31 प्लस S32 माइनस A21, एंड जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा, 2B12 रो प्लस A21 प्लस B13 रो S32 प्लस B13 रो B12 रो प्लस A21, ये टोटल में आएगा अपॉन B13 रो प्लस A31 प्लस S32। ठीक है, नाउ अब ये देखने वाली बात है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमने हमेशा लिखा है N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, तो यहाँ पे भी N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, मीनिंग N2 माइनस N1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, अब यहाँ पे भी N2 माइनस N1 है, लेकिन ग्रेटर देन 0 कब होगा? तो नेगेटिव टर्म A21 ला रहा है। अगर ये पार्ट, अगर B13 रो S32 अपॉन B13 रो प्लस A31 प्लस S32, ये वाला टर्म जो है, अगर ये किसी तरीके से इस टर्म से बड़ा हो जाएगा तो ये कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। मीनिंग देयरफॉर फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा? B13 रो S32 अपॉन B13 रो प्लस A31 प्लस S32। ठीक है, ये टर्म किसके बराबर ग्रेटर देन होनी चाहिए? A21। और अगर हम ये तीन इक्वेशंस नहीं भी याद रखें, अगर हम ये तीन इक्वेशंस नहीं भी याद रखें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम या सॉल्विंग द इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4 एंड 5 वी गेट, और सीधा ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमको याद करनी पड़ेगी। अब इसको भी हम याद कैसे कर सकते हैं कि अगर हम 3 लेवल बनाएं तो हमें स्पॉन्टेनियस वाला नहीं देखना है। पहला ही होता है हमारा B13 और सबसे लास्ट में इधर आता है S32, तो B13 के साथ रो आएगा और S32 हम याद कर लेते हैं जो एंड में आता है। तो न्यूमरेटर में कैसे आएगा? B13 जो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन होना है, और एंड S32 है इस लेवल का, थर्ड लेवल का स्टार्ट एंड एंड S32 है। और हमको डिनोमिनेटर में बस ये चीज़, मतलब हमने एक तरीके से B13 और रो पे डिपेंड करता है तो B13 रो और S32 हमने ये ले लिया। और सिंपली जब हम डिनोमिनेटर लिख रहे हैं तो हर टर्म को इंडिविजुअली लिखेंगे, B13 रो प्लस A31 रो प्लस S32। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का भी हमें टर्मिनोलॉजी में नहीं पढ़ना है, सीधा हम B13 रो लिखेंगे और A31 मतलब स्पॉन्टेनियस। याद रख लीजिए कि जो पहले हम मानते थे कि दो ही तरीके के प्रोसेस होते हैं, वैसे ये अब मानने भी नहीं, हम रट भी सकते हैं। तो इसीलिए हमने एनर्जी लेवल जो इससे पहले बनाया था उसमें आपको याद होगा कि पहले हमने B13 रो, A31 और फिर B31 और फिर बाकी के प्रोसेसेस लिखे थे। तो न्यूमरेटर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि न्यूमरेटर में पहली और आखिरी टर्म मल्टीप्लिकेशन में आएगी, तो B13 के साथ रो आता है और इनटू S32, और 3 टर्म्स आएंगी जो B13, A31 और ये
प्लस साइन के साथ डिनोमिनेटर में, तो वो B13 रो आ गया, A31 रो पे डिपेंड नहीं करता है, तो A31 S32 वो भी रो पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरीके से ये हमारी कंडीशन हो गई है फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। देयरफॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन can be achieved for a 3-level system. अच्छा, इस कंडीशन को हम स्टार नेम कर देते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी अचीव्ड फॉर अ 3-level सिस्टम इफ इक्वेशन स्टार इज सेटिस्फाइड, मीनिंग कि हम अगर 3-level सिस्टम एक बनाएं, या कोई 3-level की हम लेज़र बना सकते हैं, लेजिंग एक्शन उसमें पाया जाएगा, हम 3-level की एक लेज़र बना सकते हैं, और होती भी है। रूबी लेज़र एक होती है सॉलिड स्टेट में, हम गैसियस लेज़र्स भी पढ़ेंगे। तो 3-level लेज़र्स में हम यही होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी अचीव्ड अंडर दिस फॉलोइंग कंडीशन। हमें रेट इक्वेशंस मिल गई, dN1/dt, dN2/dt और dN3/dt। तो हम dN1/dt, dN2/dt एंड dN3/dt को लिखेंगे रेट इक्वेशंस। अगर आता है रेट इक्वेशंस लिखने को, तो हम रेट इक्वेशंस ये सब लिखेंगे। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जो थी, 1, 2 एंड 3 ये थी। फिर इक्वेशन 4 लिखेंगे जो कि सिंपल सी चीज़ है, N0 = N1 + N2 + N3, चौथी इक्वेशन। और पांचवी इक्वेशन क्या है, या सॉरी ये पांचवी इक्वेशन थी, और चौथी इक्वेशन क्या थी, dN1/dt + dN2/dt + dN3/dt = 0। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी। तो ये चारों इक्वेशन साथ में यूजिंग दीज इक्वेशंस 1 to 5 we get the result this. Using this we know that population inversion can be achieved, that is N2 is greater than N1 if if this condition is met। और ऐसे करके हम अपना आंसर लिख सकते हैं। इफ़ ये पूछा जाता है कि राइट द फॉर 3-level सिस्टम राइट द रेट इक्वेशंस, तो रेट इक्वेशंस हमारी यहीं से आ जाएंगी, और बाकी हमने थोड़ा और लिख दिया है ताकि हमारा सफिशेंट लगे आंसर। तो यही था आज की वीडियो के लिए।